देखिए, जो भी विरोध हो रहा था उनके पार्टी ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि भाजपा में सारे कार्यकर्ता जो विरोध कर रहे थे तो उनका विरोध भी अपने जगह जायज था कि कहीं ना कहीं मान रहा था कि लोकसभा चुनाव के हारने का कारण। लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी ज्वाइन कराया तो शीर्ष नेतृत्व का सम्मान करते हुए सारे कार्यकर्ता, अब आपको कहीं विरोध दिखाइए, कहीं विरोध नहीं दिखेगा, कोई विरोध नहीं है। तो जो विरोध था वो जायज था क्या, जिस तरह से वो विरोध कर रहे हैं? अब देखिए, जायज था कि नाजायज था, मैटर ये नहीं है। मैटर ये है कि भाजपा को हम लोग बोलते हैं कि भाजपा एक परिवार है और भाजपा एक विचारधारा है, और अगर इस विचारधारा को से जुड़ने के लिए जो कोई भी आए उसका भाजपा में स्वागत है। और आनंद मिश्रा का भी। आनंद मिश्रा निर्दलीय लड़ने से पहले कहते थे कि मुझे मैं संघी हूँ और मुझे बीजेपी के ही शीर्ष नेताओं ने भेजा है बक्सर में तैयारी करने के लिए, फिर निर्दलीय लड़ गए, उसके बाद फिर से वापस कराया गया। क्या ये पूरा मामला? देखिए, वो कहते हैं ना कि जहाँ आँख खुले वहीं सवेरा, तो कहीं ना कहीं निर्दलीय खड़ा होकर के उनको भी एहसास होगा, तभी पार्टी ज्वाइन किए हैं। और पीछे क्या हुआ वो छोड़ करके और आगे बढ़ना ही काम होता है, और वो काम हो चुका है। पार्टी से जुड़ चुके हैं, भाजपा की विचारधारा से जुड़ चुके हैं, तो स्वागत है। अच्छा, कई सारे आपके विरोधी दल के जो लोग हैं उनका कहना है कि बीजेपी में आनंद मिश्रा नहीं गए, बल्कि बीजेपी हार के डर से कि फिर से यदि निर्दलीय लड़ जाएंगे आनंद मिश्रा विधानसभा चुनाव में तो फिर से बीजेपी को हारना पड़ेगा, तो उसके डर से आनंद मिश्रा को अपने साथ लिया गया है, ऐसा है क्या? देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष, हमको तो लगता है कि विपक्ष उनको मोहरा बनाया था और उनका मोहरा अब शामिल हो गया है, यही उनको दिख रहा है। तो ऐसा कह रहे होंगे, ऐसा हम लोग नहीं सोच रहे हैं। आज के डेट में भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है और मंच से, भाजपा के प्रदेश मंच से लाइव टेलीकास्ट हुआ है जो भी आनंद मिश्रा ने कहा है। अब विपक्ष का काम ही है उल्लुल जुलुल बात करना, कोई धरातल का बात विपक्ष कभी करता नहीं है। अच्छा, कई आपके पार्टी में आनंद मिश्रा के आने के बाद विरोध शुरू हो गया है, कई लोग अपने आप को प्रत्याशी जी नहीं, विरोध आने के बाद नहीं, विरोध आने के बाद नहीं शुरू हुआ है, आने से पहले शुरू हुआ था, लेकिन आने के बाद सब कोई शांत हो गया है और भाजपा में उनका स्वागत। कई सारे जो संभावित प्रत्याशी अपने आप को मान रहे थे उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है कि भाई आनंद मिश्रा को पार्टी ने वापस ला दिया है, यदि उनको टिकट मिलता है तो फिर मेरा क्या होगा? क्या आपके पास कोई प्रत्याशी बयान दिए हैं? बयान तो सामने से नहीं ना देगा, लेकिन तो चौक चौराहों पर तो चर्चा हो रही है। देखिए, चौक चौराहों पे चर्चा हो रही है तो समझ लीजिए कि जो श्रृंखला थी, भाई पार्टी में लोग जुड़े हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं, कोई 5 बरस से, कोई 10 बरस से, कोई 15 बरस से, कोई 20 बरस से, और अपेक्षा रखना, आशा रखना, उम्मीद रखना उनका काम है। पहले भी जो जितने कैंडिडेट थे उनमें किसी एक को मिलना था, एक कड़ी और जुड़ गई, फिर भी किसी एक को मिलना है, ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई नाराजगी है। आपको भी उम्मीद है क्या कि टिकट मिलेगा आपको? अरे भाई, हमको इस बात की उम्मीद कोई नहीं है। उम्मीद क्या, हम इस दौड़ में हैं ही नहीं। हम दौड़ में तो हैं, लेकिन हम संगठनात्मक दौड़ में हैं, और जिसके लिए हमको भाजपा के संवैधानिक पद पे हैं, महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और संगठन के लिए काम करना ही हमारी दायित्व और जिम्मेदारी है, और हम इसी का निर्वहन करेंगे। आपने कहा कि पार्टी की विचारधारा, तो आपको लगता है कि जो लोग आजकल पोस्टरों पे दिखाई दे रहे हैं वो लोग पार्टी की विचारधारा से मतलब ये रखते हैं, ताल्लुकात रखते हैं, या उस तरह की बात सोचते हैं? अब देखिए, किसके मन में क्या है ये तो हम भविष्य ज्ञाता तो है नहीं, लेकिन पार्टी में टिकट मिले या ना मिले वही लोग बने रहेंगे धैर्य के साथ जो इस विचारधारा से जुड़े रहेंगे। मैटर ये करता तो है। आपने पिछले दिनों एक कार्यक्रम कराया था, कार्यकर्ता सम्मान समारोह, जिसमें
काफी समर्थन मिला, काफी महिलाएं भी जुटी हुई थी, तो उसको लेकर के भी लोग शहर में कयास लगा रहे हैं कि कंचन देवी भी टिकट की रेस में है, क्योंकि कई सारी महिला नेत्रियां जो है वो भीड़ दिखा हमने करके- कहा ना कि रेस में तो हैं, लेकिन संगठनात्मक रेस में है, संगठन को मजबूत करने के रेस में है, और पार्टी कैसे पार्टी को जीत दर्ज कराए इस रेस में है। अच्छा अध्यक्ष जी, रील और रियल दोनों में आप कितना अंतर मानती हैं? आजकल रील तो बहुत चल रहा है फेसबुक पे, लेकिन रियलिटी कितनी जरूरी है? देखिए, कभी भी रील है कि रील डिलीट हो सकता है, लेकिन रियलिटी कभी डिलीट नहीं होगा। आपको लगता है कि जो लोग रील पे ज्यादा भरोसा करते हैं उनको थोड़ा रियलिटी भी देखनी चाहिए? एकदम देखने चाहिए, क्योंकि एक बात ही कहें कि रील डिलीट हो जाएगा लेकिन रियलिटी डिलीट नहीं होगा। अच्छा, ऐसे लोग जो अपने आप को प्रत्याशी मानते हैं या उनको उम्मीद है कि टिकट मिल जाएगा, तो वैसे लोगों का आप क्या संदेश देंगे? देखिए, वैसे लोगों को पहला नंबर तो हम संदेश देने वाले कौन होते हैं? और फिर भी अगर सब- सुझाव देना हो तो? सुझाव देना हो तो हम जो भी होंगे वो भाजपा के ही लोग हैं, तो हम एक ही बात कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि टिकट तो एक ही है और किसी एक को ही मिलना है, तो बाकी लोगों का कर्तव्य है कि उसको किसी भी हाल में जीत दर्ज कराएं। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि जैसे अभी टिकट के दौर में बहुत सारे लोग हैं, तो कहीं अगर टिकट एक को मिला तो ये सारे लोग विरोध में लग जाएंगे? और जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। विरोध पहले हो चुका है, इसलिए ऐसा सवाल किया जा रहा है। जी नहीं, नहीं होगा ऐसा तो विरोध। पिछले 2 दफा इस तरह की बातें सामने आई थी, जिसके चलते पार्टी के लोग ही पार्टी को हराने का काम करते हैं, ऐसा मतलब देखिए, ये कयास लगाना है, लेकिन बहुत तरह के कुचक्र था, बहुत तरह का वजह था, और हार के बाद जीत दर्ज करने के लिए हम लोग भी तो उस पे नजर रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं बात है। इस बार पूरे शाहाबाद में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं।